खबर में आज आपको बताएंगे सीमा और सचिन का वो प्यार जो परवान तो चढ़ा, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे आज खुलासे हुए। आज मैं खुद गई सीमा और सचिन के घर पर उनसे बातचीत करने के लिए, जिसमें सीमा ने कई बातें की। उसने कहा कि जो उसका पति हैदर था वो उसको किस तरह से घर खर्च देता था, उसने उसे पैसे दिए थे घर खरीदने के लिए। सीमा का सीक्रेट कोड आज आपको बताएंगे, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको तमाम बातों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज अंदर की खबर में जो एक्सक्लूसिव जानकारियां होंगी वो आपको बताते हैं, और उससे जुड़ी बातें साथ ही साथ आज वो बातचीत एक्सक्लूसिवली आपको सुनाएंगे जो सीधे सीमा और सचिन के घर पर हमने की थी। तो सीमा का इकरार एक तरह से अब वही होने वाला है जो इकरा के साथ हुआ था। इकरा नामा जो सामने आया, अब क्या इसी तरह से लूडो के साथ जो पबजी का गेम था उसका भी वही हश्र होगा? अंदर की खबर में आज हम बात करेंगे। आज हम करेंगे अंदर की खबर में सीमा पर डकैतों की नजर, और इस पर सीमा ने क्या जवाब दिया, सीमा ने क्या कहा कि किसकी ये साजिश है, अंदर की खबर में ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अंदर की खबर में आज तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो ये कि सीमा का चिकन डिनर एक नहीं दो नहीं चार बार हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, इस पर भी आपको अंदर की खबर में हम डिटेल जानकारी देंगे। तो अंदर की खबर में आज बात होगी पाक की जुबां बारूदी है, क्यों कहा जा रहा है इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले अंदर की खबर में सीमा और सचिन को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें क्या कहा गया, सीमा की ओर से वो बड़े खुलासे क्या किए गए पाकिस्तान को लेकर, हैदर को लेकर और खुद को लेकर, सुनिए जरा। इस वक्त अंदर की खबर में हम आपको सीधे सीमा और सचिन से मिलवा रहे हैं। उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा और सचिन को लेकर के खड़े हो रहे हैं। आज हम हर बात उनसे ही सीधे करेंगे, अंदर की हर खबर आप तक लाएंगे। देखिए मेरे साथ इस वक्त सीमा मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त सचिन मौजूद है, हम इनके घर के अंदर मौजूद है। और सीमा और सचिन जिन्होंने अपनी जिंदगी आप आगे बढ़ाने की जो कसम खाई है वो इसी घर से खाई है। सीमा जी बिल्कुल मैम, अब मैं जीऊंगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है, यही मेरी जिंदगी है। सीमा, आपने ये तो बताया कि पबजी से ये खेल शुरू हुआ, जरा मैं आपसे एक पूरी डिटेल में जानकारी चाहती हूँ कि आपने पबजी खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या था ये पूरा वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो बताइए। पबजी में 2020 से खेलना शुरू करा था। मैं नई थी, ये मुझसे पहले खेलते थे, तो इस तरह हम दोनों ने मतलब पबजी स्टार्ट करी मैम। तो हम दोनों में मतलब ये चिकन डिनर कराते थे मेरा ज्यादातर, तो मुझे अच्छा लगता था। पबजी में एंड होता है चिकन डिनर पे, जो 4 लोग बचते हैं उनका होता है चिकन डिनर, तो हमेशा हमारा ज्यादा होता था। तो इसलिए इनसे मेरी फ्रेंडशिप गेम में हुई। कुछ समय तो हम बात करते रहे, बस बात करते करते पबजी के अंदर ही फिर नंबर लिए एक दूसरे के। जैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ 991 कोड है, इनको पता नहीं था पाकिस्तान का 92 कोड है, तो इस तरह हमने एक दूसरे के नंबर लिए। पहले तो समझ नहीं आया कैसे करेंगे, फिर हमने यूट्यूब से देखा कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं कंट्रियों के, तो हमने एक दूसरे को नंबर दिए। फिर व्हाट्सएप में चैटिंग हमारी शुरू हुई, फिर मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम, तो ऐसे हमारी दोस्ती दिखा रही। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। पबजी में सिर्फ आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी जी मैम, तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी और मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। अकेले कहाँ थी, आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ? छोटे थे वो तो मतलब ना होने के बराबर थे ना, क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी, बड़े जो दोनों हैं। बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे, मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले 2.5 साल की है, तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो टूटा फूटा था। मैंने सोचा पैसे होंगे तो काम कराऊंगी, फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे? जी मैम। ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम, उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी खानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं, मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के रूप में ली, उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली, कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। अच्छा सचिन ये बताइए कि आपको सीमा में ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान से अपनी बहू को लेकर के आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे? जी मैम, हम दोनों का प्यार है बस, वो कुछ नहीं है। सचिन, कहीं ये डर नहीं लगा कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से है, जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर ऐसे में आप लोगों से सवाल होंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लगा? मैम, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा, तो विश्वास दिलाया था, क्योंकि वहाँ का मैं जब जाती थी ना, लोग मुझसे पैसे मांगते थे कागज बनाने के, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह हैं, और मुझे यकीन दिलाता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया कि तुम आओगी, हम कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि कहते थे मतलब यहाँ के लोग सच में ऑनेस्ट हैं, और वाकई हैं भी, सच्चे हैं यहाँ के लोग। हम पता है मैम, हम पकड़े कभी भी नहीं जाते, हम छुप के रह रहे थे आराम से, हमारी फैमिली थी, पर हमने सोचा कि हम छुप के रहना। बताइए, आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप करके रहने की जरूरत क्यों पड़ी? यही कि मुझे पाकिस्तान न भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस कभी मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। सीमा, आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली?
पहली बार हम 10 मार्च को मिले, नेपाल में ही मिले, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ। आप भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल गए, उसके लिए आपने क्या यहाँ से कोशिशें? जी मैम, मैं यहाँ से बस से गया था और मैं 8 मार्च को लिख रहा था यहाँ से 3 बजे करीब, तो 6 मैं मान के 10 मार्च की सुबह को वहाँ पर पहुँच गया था और 10 मार्च की सुबह को इसकी फ़्लाइट थी, ये शाम को वहाँ पर पहुँची थी एयरपोर्ट काठमांडू। अच्छा, जब आपने सीमा को देखा, चूंकि बहुत सारी चीजें थी, अब सीमा को लेकर आगे आपका भविष्य क्या है? क्योंकि सीमा के 4 बच्चे भी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यही सोच रहा हूँ, पहले तो मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ के इसे नागरिकता दिली जाए, क्योंकि इसका वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आई है यहाँ जैसे। तो मैं आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, वो क्या कहते हैं अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छा खान पान अपना अच्छे से घर गुजारेंगे। जब आपने सीमा के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? जी मैम, वो बताया था, क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था पहली बात तो मैं और ये वकील के पास गए थे, तो वकील के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, ये कह रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई फिर इस साल नहीं होंगे एडमिशन, तो बच्चों का वकील पे यानी जानकारी लेने चलते हैं आधार कार्ड फादर कार्ड की। तो हम खुद ही गए थे, 1-1.5 महीना से हम खुद किसी कानो कान खरबन नहीं थी कि ये यहाँ पर है, हम खुद गए थे अपनी सलाह लगा के कि वकील से जानकारी करें। उसे बताया भी था कि वहाँ से ये पासपोर्ट भी दिखाया था, तो उस वकील ने ही पुलिस को बता दिया गया। क्या सचिन कभी ये सोचा कि सीमा को लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीमा है वो चूंकि नेपाल के रास्ते आ रही थी, आप बता रहे थे कि भारत इस तरह से वो नहीं आ सकती थी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके बारे में पहले से पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी रहती तो शायद कुछ मदद होती? जी मैम, हम डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को वो करे कि वो, तो हमने इस वजह से डर के मारे हमने पूछा नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा गुलाम हैदर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर से आपने शादी करने के लिए अपना घर छोड़ा था, ये भी कहा जा रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुलाम हैदर का अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। जो उनका क्राइम, जैसे गुंडों ने, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा, जो उनके रिश्तेदार गुंडे लोग मुंह बांध के बंदूक पकड़ के धमकी दे रहे हैं भारत को। मैं इसी की शुरू में ही मैं इसी की ही बात करती थी। जो एक बेनजीर लड़की की मैं बात कर रही थी, इन्हीं बागी खान उसके भैया का नाम था, बेनजीर लड़की थी, मैं उन्हीं की भी इस तरह ही बात करी थी। वो मुझसे सुंदर थी, नौजवान लड़की थी, अभी उनको तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, बेचारी को इसी काला, वहाँ काला काली का रवाज है, तो काली करके बेचारी को मार दिया गया। जब मैं वहाँ पहली बार हैदर के गाँव गई, वहाँ झोपड़ियाँ ही ज़्यादातर हैं, तो वो औरत मुझे लिपट गई कि मेरी बेनजीर आ गई वापस। तो उसी माँ ने मुझे स्टोरी बनाई, तो उसके साथ मैं रो भी रही थी। हैदर को मैं कहती, हैदर ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे खैरपुर में हैदर से लव मैरिज नहीं थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी, मैं किसी और को पसंद करती थी। ये मैंने बहुत लोगों को भी बताया, इनको भी पता था कि मैंने कहती थी जितना मैंने कभी पहले किसी चाहा था उतना अब तुम्हें चाहती हूँ, और उसको तो खो दिया है, इनको खोना नहीं चाहती थी। और अगर ऐसा होता तो मैं हैदर से क्यों, उससे शादी क्यों नहीं की जिसको मैं पसंद करती थी, उसके साथ मैं भाग जाती, उसके साथ पसंद की। हैदर से शादी आपके माता पिता ने करवाई थी? माँ नहीं थी मैम, मेरे पापा ही थे, मेरे मामू राजी नहीं थे, मेरा आधा खानदान राजी नहीं था, फिर भी उन्होंने करा दी और मुझे साइन लिया गया था। ना कि धूमधाम से शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने किसी को पसंद करा, और पसंद करना क्राइम माना जाता है। मैं पाकिस्तान में किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है? आप बलोच हैं? हाँ, बलोच हूँ मैं। तो हमारे बलोच में किसी से प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उसको काली का नाम दिया जाता है। अगर कोई प्यार करे लड़की तो वो काली है, और लड़के को तो कुछ नहीं कहते, हाँ लड़की को मार जरूर देते हैं। तो आपने पाकिस्तान में किसी को बताया था, अपने बहन को बताया था, सचिन के बारे में किसी को बताया था? जी मैम, बहुत लोगों को पता था, बहुत सहेलियाँ मेरी को पता था, मेरी छोटी बहन को पता था। एक बार उन्होंने मेरी छोटी बहन से बात करी थी, पर मैं उनका इसलिए बहन का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो अगर मैं बोलूँगी ना कि हाँ इन्होंने छोटी बहन से बात करी थी, तो हैदर वालों को पता पड़ेगा, तो उनको टॉर्चर करेंगे। तो मेरी छोटी मासूम बहन है, तो आप भी ये बात घाट दीजिएगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन टॉर्चर होगी, वो मासूम है, उसकी मैं माँ थी समझो। आपने सबको बताया हुआ था वहाँ पर? पता थी, और मेरे बाकी सारे दोस्तों को पता थी, अड़ोस पड़ोस सबको पता थी कि सीमा पबजी की मतलब बहुत शौकीन है, और किसी पबजी लड़के से प्यार भी करती है। जी मैम, पता सबको। जो हैदर है, हैदर आपको पैसे भेजा करते थे हर महीने? शुरू में वो मुझे देते थे मैम, मैं झूठ कुछ भी नहीं कहना चाहती, बिल्कुल देते थे। बच्चों के लिए देते थे, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं उनसे लेती थी, क्योंकि मैं उन्हीं के नाम से बैठी हुई थी। वो 19 में चले गए थे, उन्होंने तकरीबन 20 तक मुझे दिए थे, 2020 तक। उसके बाद हमारे संबंध टूट गए, हमें लड़ाइयाँ पड़ने लगी, वो गाली गलौज करना, मार पिटाई हमें बहुत चलती रहती थी। मैं इनके गाँव नहीं जाती थी इस बात से, और उनके घर वालों को आने नहीं देती थी इस बात से, क्योंकि उसके जो पापा हैं हैदर के दूसरे, उसकी बेटी 2.5 साल की थी, तो उसका रिश्ता करके 2.5 लाख रुपए ले लिए थे, बच्ची मासूम की। बस बलोच में 18 साल से बड़ी लड़की का। कब से उन्होंने आपको खर्चा देना बंद कर दिया था हैदर? 2020 से मैम। हैदर को कुछ पता था कि आप सचिन से रिश्ते में हैं कुछ? अगर ऐसा उसे पता होता तो मैं आज यहाँ ना होती और जिंदा ना होती मैम। आपको वजह से बता रही हूँ, प्यार करना क्राइम माना जाता है। और इनके बाद ये पता था कि मैं गेम खेलती हूँ, मैं नहीं बताया था, तब मैंने फ़ोन लिया था नया, मैंने कहा मैं गेम खेलती हूँ,
बस यही बताया था सर। सीमा, जब आपको हैदर ने पैसे भेजना बंद कर दिया तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? मेरे पापा थे मेरी जिंदगी में, मेरी माँ मेरे पापा वो दोनों एक ही मेरे पापा थे। वो वहाँ जब ईद होती थी तो दर्दी भी थे और रक्षा भी चलाते, उनका अपना रक्षा था मैम कराची शहर में। मेरे साथ मेरे पापा रहते थे दिसंबर तक। 15 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं अकेली थी मैम। आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती? नहीं मैम, कभी मेरे ससुर ने कभी फोन करके मुझे नहीं पूछा कि सीमा कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, कभी भी नहीं पूछा। अब जो इतने बड़े दावे करें 7 लाख के, कभी भी नहीं। उनके पास घर ही नहीं है मैम, वो झोपड़ियां बना के रहते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल है। उनका काम है ये चोरी ये ऐसे करके रहते हैं। आप कोई भी कैमरा मैन जाए वहाँ की वीडियो दिखाए, अगर मेरे ससुराल में किसी का घर है तो मैं फिर झूठी मानती खुद को। सीमा, आपको लेकर इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आप कोई भी कलमा नहीं जानती हैं, और हाँ ये इस तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पर क्या बोलें? मैं बोलती नहीं, मैं सब कलमा जानती हूँ, नमाज जानती हूँ, हर आयत जानती हूँ मैम। जितनी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, 2 मिनट, मैं कलमा जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं पढ़ती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं सब जानती हूँ मैम। आप कलमा पूछ लें, नमाज पूछ लें, मुझे सब आती है मैम। हिंदू धर्म में अभी क्या क्या सीखा आपने? हिंदू धर्म में मैं थोड़ी बहुत पूजा सीखी है, इसको तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार सिखा है, बहुत चीजें किसने सिखाया? सब मम्मी ने और इन्होंने भी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है। सीमा, ये है आपके लिए भारत में रहना अभी उतना आसान शायद ना हो, क्योंकि यहाँ से नागरिकता का एक नियम है। आगे आपको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कहा गया कि यहाँ से आपको जाना होगा तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा मैम, मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी होगा। आपको पता नहीं, जैसे धमकियाँ आ रही हैं, हैदर भी चाल ही चला जा रहा है। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए। भले यहाँ की जेल भी मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी। सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी, बस की ये सज़ा है। और इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं, लोग इनको कह रहे हैं वापस भेजो वापस भेजो। इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं। आप लोग पहली बार नेपाल में मिले थे? अच्छा, फिर वहाँ जो मुलाकात हुई वो उसके बाद चीजें रिश्ते कैसे आगे बढ़े? बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई, हमारी शादी भी हुई थी मैम। अगर मैं गलत होती तो मैं तभी चली आती, तब तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं थे मैम। मेरा कोई क्राइम का इरादा नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है मैम। मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। मेरे पति बहुत उदास हैं बेचारे, इसी बात से ही बहुत उदास हैं। आपको दुबई से, शारजाह से नेपाल के रास्ते भारत आना चाहिए, ये किसने बताया आपको? मैम, मैं तो सिर्फ नेपाल के लिए आ रही थी, मेरा वीज़ा नेपाल का ही था। मुझे नहीं पता था कि सीधा नेपाल जहाज़ नहीं जाते हैं, सीधा इंडिया जहाज़ नहीं आते। उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये जहाज़ है, तो मैंने कहा सर ये अलग अलग जहाज़ क्यों हैं, दुबई क्यों? किसने बताया? जिन्होंने टिकट करके दी थी मुझे, एक तो रेलवे जिमनी ऐसे कोई उनका है ऑफिस है, उन्होंने बताई थी। फिर मैं मतलब वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल जिना एयरपोर्ट है, वहाँ से दुबई, दुबई से यहाँ खटमंडू, ऐसे जहाज ऐसे उड़ते हैं। सीधा नेपाल के लिए पाकिस्तान से कोई भी जहाज नहीं उड़ता मैम, इसलिए ऐसा आना पड़ा। बाकी दुबई में कहीं गई नहीं, दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही रही थी मैम। आपके भाई क्या करते हैं? मैम, मेरे भाई फौज में भर्ती हुए हैं, 2022 में हुए हैं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस बेचारे की 18,000 सैलरी है। जो मेरे भाई हैं, एक ही भाई है मेरे, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं थी, इतने पैसे धन वाले हम लोग नहीं थे। तो मेरे पापा की इच्छा थी कि वो फौज में जाए, कि कोई तो उनको नौकरी हो। 4 बच्चे आपके थे, आप उस देश में आ रही हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, तो क्या आपको कहीं ये डर नहीं हुआ कि 4 बच्चों के साथ उस देश में जा रही हैं, और अगर आगे रास्ता सही नहीं रहा तो क्या हो? मैम, मुझे सचिन पे भरोसा था, इन्हीं के भरोसे ही मैं आ रही थी, इसलिए मुझे इतना डर नहीं था। इन पे मुझे पूरा विश्वास था। इन्होंने कहा अगर कुछ होगा तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और आगे भी इन पे भरोसा है मैम, जैसे भी रहेंगे हम अच्छे